सुबह का समय था। हर दिन की तरह गांव में एक नई सुबह हो चुकी थी। सीता सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे। चाय के इसी छोटे से ठेले से उनके परिवार का गुजारा चलता था। जिंदगी में मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन दोनों ने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। सीता, आज ग्राहकों की भीड़ थोड़ी ज्यादा लग रही है। लगता है आज भगवान की कृपा रहेगी। भगवान की कृपा तो तभी पूरी होगी जब हमारी बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होगी। बिल्कुल, हम मेहनत करेंगे। बस आरती अपनी पढ़ाई ईमानदारी से करती रहे। पापा, मैं स्कूल जा रही हूँ। शाम को आकर आपकी मदद भी करूँगी। नहीं बेटा, पहले पढ़ाई, बाकी सब बाद में। आरती मुस्कुराकर स्कूल के लिए निकल जाती है। पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा अपने शिक्षकों की पसंदीदा छात्रा रहती थी। लेकिन कुछ बच्चे उसके ज्ञान को नहीं, बल्कि उसके पिता के पेशे को देखते थे। उन्हें लगता था कि एक चाय बेचने वाले की बेटी बड़े सपने नहीं देख सकती। अरे देखो, चाय वाले की बेटी आ गई। तुम्हारे पापा तो पूरे दिन चाय बेचते हैं, तुम इतनी मेहनत करके क्या कर लोगी? सभी बच्चे हंसने लगते हैं। मेरे पापा मेहनत करके हमारा घर चलाते हैं। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अच्छा, तो फिर हमें भी एक दिन मुफ्त में चाय पिलाना मत भूलना। बच्चे फिर हंसते हैं। आरती की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। पूरे दिन आरती का मन पढ़ाई में नहीं लगा। छुट्टी की घंटी बजते ही वो बिना किसी से बात किए सीधे अपने पापा के चाय के ठेले की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कि आज वहीं उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दोपहर का समय था। स्कूल से उदास होकर आरती अपने पापा के चाय के ठेले पर पहुंचती है। स्कूल की बातें सोचकर आरती का मन बहुत दुखी था। तभी पूरे गांव में हलचल मच गई। पता चला कि जिले की आईएएस ऑफिसर गांव का निरीक्षण करने आई हैं। सभी लोग उनका सम्मान कर रहे थे। ये पहली बार था जब आरती ने किसी आईएएस ऑफिसर को अपनी आंखों के सामने देखा। मैडम, गांव का निरीक्षण करने के बाद कृपया चाय भी पी लीजिए। जरूर, पहले गांव का काम देखते हैं। नमस्ते मैडम, आइए, गर्मा गर्म चाय तैयार है। आरती उत्सुकता से आईएएस ऑफिसर को देखती रहती है। पापा, ये मैडम कौन है? बेटा, ये हमारे जिले की आईएएस ऑफिसर हैं। पूरे जिले की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है। आरती हिम्मत करके आईएएस ऑफिसर के पास जाती है। मैडम, क्या मैं भी एक दिन आपकी तरह आईएएस ऑफिसर बन सकती हूँ? क्यों नहीं बेटा, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगी और कभी हार नहीं मानोगी तो एक दिन जरूर बन सकती हो। मैं वादा करती हूँ मैडम, एक दिन मैं भी आईएएस ऑफिसर बनकर अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगी। उसी पल आरती ने अपने दिल में एक सपना बसा लिया। अब उसकी मंजिल तय हो चुकी थी। उसे सिर्फ एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था, आईएएस ऑफिसर बनना। लेकिन उसने तय कर लिया था कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो एक दिन आईएएस ऑफिसर बनकर अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेगी। पापा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं बड़ी होकर आईएएस ऑफिसर बनूंगी। अगर यही तुम्हारा सपना है बेटा, तो हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे उसे पूरा करने में। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, बाकी हर मुश्किल का सामना हम दोनों करेंगे। मैं आप दोनों को कभी निराश नहीं करूंगी। उस रात पूरे परिवार की आंखों में एक ही सपना था। किसी को नहीं पता था कि इस सपने तक पहुंचने का सफर आसान नहीं होगा। आने वाले सालों में आरती को कई मुश्किलों और परीक्षाओं का सामना करना था। कई साल बीत चुके थे। आरती अब बड़ी हो चुकी थी और पूरे मन से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। सुबह से रात तक किताबें, नोट्स और मॉक टेस्ट उसकी दिनचर्या बन चुके थे। रवि पहले से भी ज्यादा मेहनत करके चाय का ठेला चलाता था ताकि बेटी की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। आरती ने अपनी पहली यूपीएससी परीक्षा पूरी मेहनत से दी। परीक्षा के बाद पूरे परिवार को रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन इसी दौरान गांव के कुछ लोग फिर से बातें बनाने लगे। उन्हें लगता था कि इतना बड़ा सपना पूरा करना आरती के बस की बात नहीं है। रवि, मैंने पहले ही कहा था, लड़की को इतना पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। यूपीएससी सबके बस की बात नहीं होती। मुझे अपनी बेटी की मेहनत पर भरोसा है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल हमारी बेटी जरूर सफल होगी। कुछ दिनों बाद रिजल्ट घोषित हुआ। पूरे परिवार की नजर स्क्रीन पर थी। आरती ने कई बार अपना रोल नंबर देखा, लेकिन इस बार उसका नाम सूची में नहीं था। उसकी आंखें भर आईं। पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी मंजिल उससे बहुत दूर है। पहली असफलता ने आरती का आत्मविश्वास हिला दिया था। उसे लगने लगा कि शायद उसका सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन उसके माता पिता ने हार मानने के बजाय उसे फिर से खड़ा करने का फैसला किया। पापा, मैंने आपकी सारी मेहनत बेकार कर दी। शायद मैं आईएएस बनने के लायक नहीं हूँ। बेटा, असफलता मंजिल का अंत नहीं होती, बल्कि खुद को और बेहतर बनाने का मौका देती है। अगर पहली कोशिश में सबको सफलता मिल जाती तो मेहनत की कोई कीमत ही नहीं रहती।
इस बार मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी और तब तक नहीं रुकूंगी जब तक अपने सपने को सच नहीं कर लेती। अगले ही दिन से आरती ने नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी फिर शुरू कर दी। इस बार उसका लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं था, बल्कि अपने माता पिता के विश्वास को सच साबित करना था। पिछले 1 साल में आरती ने दिन रात सिर्फ एक ही चीज के लिए मेहनत की थी। उसने अपनी हर कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया था। आज उसकी मेहनत का फैसला होने वाला था। पूरे परिवार की धड़कनें तेज थीं। पापा, रिजल्ट आ गया है लेकिन मेरा हाथ कांप रहा है। डरो मत बेटा, इस बार तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आरती धीरे धीरे अपना रोल नंबर खोजती है। अचानक उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। मम्मी, पापा, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं आईएएस बन गई। हे भगवान, आज हमारी सारी मेहनत सफल हो गई। मुझे पता था बेटा, मेरी बेटी एक दिन जरूर हमारा नाम रोशन करेगी। पूरे घर में खुशियों का माहौल छा गया। वर्षों की मेहनत, त्याग और संघर्ष आखिरकार रंग ले आया। लेकिन इस खुशी की गूंज अब पूरे गांव तक पहुंचने वाली थी। जिस गांव में कभी आरती के सपनों पर सवाल उठाए गए थे, आज उसी गांव में उसकी सफलता की चर्चा हो रही थी। जिन लोगों ने कभी कहा था कि एक चाय बेचने वाले की बेटी आईएएस नहीं बन सकती, आज वही लोग उसकी एक झलक पाने के लिए खड़े थे। रवि भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बेटी को बहुत कम समझा था। कोई बात नहीं, इंसान की पहचान उसकी गरीबी से नहीं, उसकी मेहनत से होती है। आज मैं जो भी हूँ, आपकी मेहनत, त्याग और विश्वास की वजह से हूँ। आज हमारी बेटी ने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। उस दिन पूरे गांव को एक सीख मिली कि सपने किसी अमीर या गरीब के नहीं होते। अगर इरादे मजबूतों और परिवार का साथ मिले तो एक चाय बेचने वाले की बेटी भी आईएएस ऑफिसर बन सकती है। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान हार के बाद भी दोबारा उठकर मेहनत करता है।